आज हम वर्गमूल निकालने की विधि सीखेंगे। वैसे तो वर्गमूल 3 विधियों से निकाला जाता है। एक तो भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है और तीसरी विधि होती है शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं हम। तीनों तरीके हमें बहुत याद रखना ज़रूरी है, तीनों तरीके सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी थ्योरेटिकल सवाल आते हैं वो आप उसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं। उनको आपको भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि आना ज़रूरी है। बाकी जो नंबर वाइज संख्या आते हैं, संख्यात्मक सवाल आते हैं, उनमें हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो नंबर वाइज जो संख्यात्मक संख्या आते हैं, सवाल जो आते हैं, उनके लिए टेबल है वर्ग निकालने के लिए। ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना, जैसे कि ये है, ये संख्या है, ये वर्ग की इकाई 1 2 3 4 1 से 9 तक हैं। इसके 1 के सामने 1 9 है, 2 के सामने कुछ नहीं है, 3 के सामने कुछ नहीं है, 7 और 8 के सामने कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉइंट में होगा। काय में होगा? पॉइंट में। तो बाकी सब देख लेते हैं हम, है ना। देखते हैं, पहले 2 डिजिट वाली संख्याओं को लिख लेते हैं। 3136 है ना। इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले ये 6 देखते हैं। इकाई के स्थान पर 6 है। ये इकाई का स्थान कौन सा है? ये है ना, ये 6 है। 6 के सामने क्या है? 4 और 6। तो 4 और 6 अब हम जोड़े बना लिए हमने, है ना। ये इस जोड़े का काम अब खत्म होगा। हमने किस जो संख्याएं निकाल ली, इस जोड़े का काम खत्म। अब ये है 31। अब ऐसी संख्या देखिए जिसका स्क्वायर 31 से ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। अब हमारे पास 2 संख्याएं मिली हैं, या तो हमारा आंसर 54 होगा या फिर 56 होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर है, उसको स्क्वायर, इसमें से एक 5 का जो स्क्वायर है उसको माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो बराबर, यानी इस संख्या के बराबर या ज़्यादा डिफरेंस आता है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, वरना कम आता है तो छोटी संख्या आंसर होगी। इसमें क्या आंसर आएगा? ये 5 से ज़्यादा है 6, तो आंसर क्या होगा? 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू 916, वही 6 से देख लेते हैं। 6, ये 4 और 6। ठीक है, जोड़े बनाए, ये जोड़े का काम खत्म। अब ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 29 से ज़्यादा ना हो, तो वही है 25। 5। अब 25 इसमें से माइनस करके देख लेते हैं, डिफरेंस आता है 4। मतलब इन दोनों में से जो 5 से ये 4 छोटा है, इसलिए दोनों में से जो आंसर होगा वो छोटा आंसर होगा, यानी कि हमारा आंसर 54 है। 54। ठीक है, एक देख लेते हैं और 7921। अब देखते 1 के सामने है 1 और 9, है ना। 1 और 9, तो 1 और 9 हमने लिख लिया। अब जोड़े बनाए। अब ऐसी संख्या देखते हैं जिसका स्क्वायर 79 से ज़्यादा ना हो, 79 से ज़्यादा ना हो, ऐसा स्क्वायर, ऐसी संख्या। तो 9 का 8 का 64 हो जाता है, 9 का तो 81 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है। तो 8 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर, यानी अब हमारे पास इसके 2 ऑप्शन आ गए। इसका या तो वर्गमूल 81 होगा या फिर 89 होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए 8 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देते हैं।
15, डिफरेंस कितना आ रहा है 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा 15, जो कि 8 से ज़्यादा है, इसलिए आंसर आएगा 89। ठीक है, अब 3 डिजिट में देख लेते हैं हम। ये तो दो डिजिट में हो गए। बस ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, टेबल नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। वन 5129, नाइन देखते हैं, 3 और 7, 3 और 7 ऐसी संख्या देखते हैं। ये हमने एक जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पर 2 का एक ही जोड़ा बनेगा, बाकी यहाँ पर जितने भी नंबर बचेंगे उनका एक ही जोड़ा बनेगा, है ना। तो ऐसी संख्या देखते हैं जिसका स्क्वायर 151 से ज़्यादा ना हो, 151 से ज़्यादा ना हो। तो 12 होता है, 12 एक का 144 होता है, तो 12 यहाँ पे भी आएगा, 12 यहाँ पे भी। अब हमारे पास या तो 123 है या फिर 127, यानी इसका स्क्वायर रूट या तो 123 होगा या फिर 127 होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए 12 के स्क्वायर इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 6 बचेगा, नहीं 7 बचेगा, बस 7 बचेगा। ये 7 12 से, ये जो 12 हमने लिखा था ना 12 से कम है, इसलिए आंसर क्या होगा 123, है ना। अगला देख लेते हैं। फाइव 51984 देखते हैं। 4 4 2 8, 4 के सामने क्या है 2 और 8। अब ये यहाँ से जोड़ा बना लिया हमने, है ना। अब ऐसी संख्या देखते हैं जिसका स्क्वायर 519 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा, 25 का कितना होता है 625, 22 का कितना हो 484, और 23 का होता है 529, 529 से ज़्यादा है तो 22 का कहलाएगा। 22 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी लिखा, तो अब या तो 222 होगा इसका वर्गमूल या फिर 228 होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें 484 इसमें से माइनस करना है। तो 5, ये बचेगा 3, ये 35 डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमारा आंसर 228 होगा। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। अब जब हम बुक में से हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम बताएंगे कि कब कैसे कौन सी विधि को अप्लाई करना है ना। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो चुकी है। यदि वर्गमूल की ये ट्रिक आप सभी को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमारा जो अगली शॉर्ट ट्रिक आने वाली है वो भी आप अच्छे से देख सकें और अपनी आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।